वेलकम अगेन सभी बच्चों को। आइए हम लोग जो बहुपद सीख रहे थे उसमें और जो नई बात है उसको सीखने का प्रयास करते हैं। अभी आपको इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है चैप्टर का। इसके बाद ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, लघुत्तरीय हो और अलग अलग टाइप के जो प्रश्न आते हैं प्रत्येक प्रश्न को आपको करवाए जाएंगे। तो अभी हमको उससे बात जब आगे बढ़े, हम लोगों ने देखा बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का रूपरेखा क्या होता है, ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं, ये बातों को हमने देखा। अब आगे की कुछ बातों को सीखना पड़ता है। आज आप जानेंगे बहुपद के घात। क्या जानेंगे? बहुपद के घात जानेंगे। घात को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। तो पावर पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कल हम आपको किए थे। तो जैसे कि अब हम अलग अलग पहले बहुपद को लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए कोई बहुपद है 5x + 6, एक बहुपद ये है। दूसरा ले लिए हमने 3x² + 4x और +5, ये ले लिए। या और भी ले लिए x³ + 2x² - 5x और +6, कोई ये ले लिए। और एक बहुपद और ले लिए, मान के चलिए जहां केवल 9 लिखा है। कल हमने इसका चर्चा आपको किया था कि केवल 9 है तो ये भी आपका बहुपद है। ये भी आपका क्या है? बहुपद है। ये कैसे? तो हम आपको बताए थे, क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं 9 × x⁻0, ठीक है। और x का पावर 0 क्या हो जाता है? 1 होता है। ये हम कल आपको बताए थे। तो फिर तो 9 × 1 तो क्या हो गया? 9 ही बन गया। और बहुपद का मतलब ही हम बताए थे, बहुपद में चर की राशि हमको जरूरत होता है और उसी चर को हम लोग विजुअलाइज करते हैं, देखने का काम करते हैं। यहाँ पे देखते हैं चर के घात हमारे पास क्या आ गया? 0। और हमने बहुपद का किसे कहते हैं उसका शॉर्ट एकदम बिल्कुल बताए। और ये बात आपको बताए कि उसका जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। यहाँ पर देखिए 0 एक पूर्ण संख्या है। तो अगर बात करें यहाँ पर कि इसके घात कितने हैं, इसके घात कितने हैं, तो देखिए अगर हम चर को देखेंगे, हम दो तरह की राशि इसमें से देख रहे हैं, ठीक है। एक चर है, दूसरा अचर है। तो हमारा ध्यान चर पे होना चाहिए, ठीक है, और सबसे अधिक घात पर होना चाहिए। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर x के घात 1 दे सकते हैं, अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि इस जो पॉलिनोमियल का घात कितना है? 1 है। इसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो इसका घात कितना है, तो यहाँ पर 3 को नहीं देखना है, x को देखना है। तो x के पावर कितना है? 2 है। तो सबसे अधिक जो घात है वो कितना है? 2 है। तो इसका हो गया 2 घात। फिर अगर यहाँ पर हम उसी तरह आए तो देखिए x के घात कितना है? अधिक से अधिक 3 है। तो इसका घात कितना हो गया? 3। अब रह गया यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए इसको हमने डिटेल में किया है। तो इसका क्या हो गया? इसका घात हो गया आपका 0, ठीक है। ये बहुत आपके लिए आसान है। बस आप लोग सीखते रहेंगे, ठीक ना, धीरे धीरे सारी बातें आपको आ जाएगी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुपद के 2 तरह से हम लोग बांट सकते हैं। एक तो बांट सकते हैं घात के अनुसार। एक कैसे बांट सकते हैं? घात के अनुसार, ठीक है। और दूसरा हम लोग बांट सकते हैं पद के अनुसार। कैसे बांट सकते हैं? पद के अनुसार। तो घात के अनुसार हो गया आपका एक घाती। क्या हो गया आपका? एक घाती। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, इसके घात कितना है? तो 1 है। तो ये हो गया एक घाती। बाकी होता आपका द्विघाती बहुपद। तो देखिए यहाँ पर घात कितना है? 2। अभी हम जो बता रहे थे 2 घाती, और यहाँ पर 3 घात है। तो ये क्या है आपका? त्रिघाती। जब आप 10th की तैयारी कर रहे हैं तो हो तो सकता है और भी घात 4, घात 5 हम लोग कह सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना त्रिघाती तक ही
पढ़ना पड़ेगा, हम चर्चा में त्रिघाती तक आपको रखेंगे, ठीक है, द्विघाती त्रिघाती तक ही आपको सिखाएंगे। और रह गया पद के अनुसार, तो आप इसमें पद को काउंटिंग करिए, ठीक है ना। तो पद हम लोग कैसे काउंटिंग करेंगे, ध्यान रखेंगे प्लस और माइनस। क्या ध्यान रखेंगे, प्लस और माइनस। जैसे यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, देखिएगा ये सब बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस को देखना है। यहाँ प्लस है और यहाँ पर देखिए, तो प्लस के इधर एक पद और प्लस के इधर एक पद, तो सब मिला के कितना हो गया, ये क्या हो गया आपका द्विपदी, ये क्या हो गया आपका द्विपदी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो आप देखिए सब प्लस और माइनस के कारण वो पद सेपरेट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इधर हो गया एक पद और फिर यहाँ दो पद और ये तीन पद, तो कहने का मतलब ये क्या हो गया त्रिपदी, ये क्या हो गया त्रिपदी। देखिए घात देखना हो तो वो घात हम देखेंगे, लेकिन वो पद अलग है, तो ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे द्विघाती है, दो है और यहाँ पर क्या है तीन है, त्रि है, तो इसे घबराना नहीं है, बल्कि ये घात रहेगा और पद रहेगा, उसको हम लोग काउंटिंग करेंगे। यहाँ पर पद की बात, घात की बात करें तो घात त्रि है, तीन है, सबसे अधिकतम घात कितना है, तीन है, तो हमने त्रिघाती बोला। अब अगर पद का बात करेंगे तो एक दो तीन चार, कितने पद हो गए यहाँ पर, चार पद हो गया, तो इसे बोलेंगे चार पदी, ठीक है। अगर फिर यहाँ का बात करें तो यहाँ पर तो केवल एक ही पद है, जिसको बोलेंगे एक पदी। क्या बोलेंगे हम, एक पदी। तो कुछ ये कठिन बात है आपके लिए, बिल्कुल नहीं है, इसे आप आसानी से कॉपी पे उतार लेंगे। इसके बाद हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको डिलीट कर लेते हैं। तो आप लोगों ने घात के आधार पर और पद के आधार पर बहुपदों को देखा। अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे। रैखिक बहुपद एक घाती जो होता है, दरअसल वो आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। घात जब एक है तो क्या कहलाएगा, वो रैखिक बहुपद। क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद, ठीक है। जब एक घात होता है तो उसका एक नाम और भी है, वो कहलाता है आपका रैखिक बहुपद। और यहाँ पर है द्विघाती, तो चूंकि घात दो है तो द्विघाती बहुपद और घात तीन है तो त्रिघाती बहुपद, ये आप लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इसका जानेंगे व्यापक रूप। क्या जानेंगे, व्यापक रूप जानेंगे। तो ये सारे का व्यापक रूप यहीं पे देख लेंगे, ठीक है। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो इसका होता है जैसे कि कोई px है, ठीक ना, वो x के रेस्पेक्ट में कोई बहुपद है, तो ये होता है आपका ax प्लस b, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में द्विघाती, तो द्विघाती का जो व्यापक रूप होता है वो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c होता है। इसके बाद त्रिघाती का बात करेंगे तो इसका बहुपद होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d होता है, ठीक है। इन सभी में a इक्वल नॉट आपका रहना चाहिए 0। इसका मतलब है कि यदि a बराबर 0 हुआ तो यहाँ a 0 लेंगे तो 0 गुना x क्या हो गया, वो सारा बात क्या बन गया 0। तो फिर ये तो कहानी ही खत्म हो जाता है, रैखिक बहुपद घात एक बचता ही नहीं, क्योंकि यहाँ से चर का राशि क्या हो गया डिलीट। हम बहुपद यदि पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग को क्या देखना पड़ता है, वहां पर चर की राशि को देखना पड़ता है, अब वही गायब है। यहाँ पे भी देखिए, अगर ये 0 हो गया a बराबर, तो ये तो संपूर्ण रूप से ये 0 हो गया। अब बच गया तुम्हारा bx प्लस c, तो यहाँ पर तो घात एक बचा, ठीक है, तो ये द्विघात बचेगा नहीं। तो इसका कहने का मतलब है यहाँ भी अगर 0 लेंगे तो वही हो गया, तो ये तो कोई काम फिर करेगा नहीं, फिर यहाँ पर ये द्विघाती हो गया, ठीक है। तो इसीलिए a बराबर हमें 0 कभी भी नहीं लेना है। अब रह गया बात आगे हम लोग बढ़ेंगे।
अगर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, आपको निकालना पड़ता है बहुपद के मान। क्या निकालना पड़ता है? बहुपद के मान। तो इस चीज को हम डिलीट करते हैं, आप इसे नोट करते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग जानेंगे बहुपद का मान। वैल्यू निकालने को सीखेंगे कि कैसे बहुपद का मान आपका निकाला जाता है। हम अभी क्या सीखने वाले हैं? बहुपद के मान। ये संपूर्ण जब बहुपद पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां सब ये सब जरूरी लगता है। वैल्यू निकालना है, सॉरी, आपको वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको बहुपद के मान निकालना है। जैसे मान के चलिए कि हमने कोई एक बहुपद लेना है एक बहुपद हमने ले लिया आपका px, हमने एक बहुपद क्या ले लिया आपका px। तो x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर प्लस 4x और -5, हमने एक ये द्विघाती बहुपद इसको ले लिया है अब है कि हमको ये जो इनका वैल्यू निकालना है वो x बराबर 3 पर निकालना है। x बराबर कितना पर निकालना है? 3 पर इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या होने वाला है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको ट्राई करते हैं। इसका मतलब क्या है? जहां भी देखो x का छाप, जहां भी देखो x का छाप वहां बैठाओ 3 आप, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। जहां भी देखो x का छाप वहां बैठाओ 3 आप। तो देखिए कहाँ कहाँ आप x देख रहे हैं, यहाँ पर x देखे, वहां पर हमने क्या रख दिया 3, यहाँ भी x देखे तो यहाँ पर क्या रख देंगे 3 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ भी x है तो यहाँ पर क्या रख देंगे 3 और -5। इस तरह से क्या देखते हैं, 3 तिया 9 और यहाँ पर 4 तिया 12 और माइनस क्या हो गया 5, ठीक है। तो 12 9 कितना हो गया 21 और -5, तो फिर कुल मिला के क्या आ गया 16। कैसा लगा? ये कोई कठिन काम करना है? जब आपको हम वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे कोई बहुपद है उसका वैल्यू हमको निकाल कर दो, तो आराम से इस तरह से आपको निकालना है। ये रहा आपका प्रश्न, ठीक है, ये रहा आपका प्रश्न क्वेश्चन, और वो निकालना है किस पर? x पर निकालना है। तो बहुत आसान होता है, आप इसे आसानी से निकाल लेंगे अब एक काम करना है, आपको बहुपद का शून्यक जानना है, तो धीरे धीरे हम लोग सीखते रहेंगे, ठीक है। हम लोग बहुपद का शून्यक निकालेंगे। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानी बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, ठीक है, ये चीज आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे मान के चलिए एक मान के चलिए कोई वास्तविक संख्या हमने a लिया, मान लिया कोई वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होता है? जिसमें सही प्रकार के संख्या में से कुछ भी ले सकते हैं। कल हम आपको बता रहे सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय सब शामिल होता है। मान लिए कि कोई बहुपद वास्तविक, मतलब कि वास्तविक संख्या a है और बहुपद px का एक शून्य कहलाता, और ये a क्या कहलाता है? कोई हम बहुपद लेंगे जो बहुपद क्या होता है? वो px होता है। ये px का क्या कहलाएगा? शून्यक। यदि है, देखिए अगर कोई वास्तविक संख्या a हमने लिया, और ठीक है, वास्तविक संख्या अगर a हमने लिया तो वो अगर बहुपद px का शून्यक है, बहुपद px का क्या है? शून्यक है, तो कहने का मतलब क्या होना चाहिए कि p जो a है वो बराबर क्या आना चाहिए? 0। क्या आना चाहिए? 0। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वो कौन सा राशि होगा। जैसे अभी प्रश्न इसका एक ले लेते हैं, कोई प्रश्न है x² - 8x
एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 20। ये कोई आपका प्रश्न है, क्या चीज, px है। तो ये तो कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। और ये वो राशि है जब ये पूरे समीकरण को क्या बनाने जा रहा है, जीरो करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है, जीरो। यहाँ पर कौन सा मान रखें, कोई वास्तविक संख्या, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या रखें, जब ये यहाँ सब जगह पुट होने पर ये सामने में क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब है कि ए ही वैसा राशि है जो इस पूरे बहुपद को क्या करने वाला है, शून्य करने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आप इस समीकरण के लिए आप यदि पहले तो आप चाहेंगे तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो कई मान आप लेंगे, मान के चलिए कि देखते हैं, ठीक है। कोई हम x के जगह पर सबसे पहले हमने 1 लिया, यहीं पे लेना पड़ेगा। अगर कोई x के जगह पर हम 1 लिया तो देखिए ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर x का स्क्वायर होगा -8 गुना 1 होगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 1 -8, 8 गुना 1 तो 8 और -20, कुल मिला के ये क्या आ रहा है, -20 और -8 तो कितना हो गया, -28 और +1 तो 28 माइनस है, और 1 रुपया कमाया तो अभी 27 रुपया क्या हो गया आपका, माइनस हो गया, ठीक है। तो ये तो आपका शून्य नहीं बना। तो इसका मतलब एक जो है इस पॉलिनोमियल के लिए वास्तविक संख्या 1, जो यहाँ पर a डिनोट किए हैं, वो वास्तविक संख्या 1 इस बहुपद के लिए शून्य का काम नहीं कर रहा। अब इसी पॉलिनोमियल के लिए मान के चलिए कि हम x बराबर कोई -2 लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो बहुपद है वो px बराबर x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस कितना है, 20। अगर यहाँ पर हम -2 रखने का काम करते हैं, इसका मतलब है कि जहाँ भी x है वहाँ पर हम वास्तविक संख्या क्या लेने वाले हैं, 2 लेने वाले हैं। तो देखिए अब यहाँ पर -2 का स्क्वायर होने वाला है, और -8 गुना -2 और ये -20। हमने क्या किया, जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने -2 को रखा। तो यहाँ x है -2, यहाँ पर x है -2, ये स्क्वायर रख दिए, ये -8 है, यहाँ पर x है तो -2 और ये -20 ऑलरेडी है। अब आइए इसको हल करते हैं। तो ये क्या हो चुका है, 4 और माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, और ये क्या हो गया -20। तो 16 4 कितना हो गया, 20 -20, और ये कुल मिला के आपका क्या आ गया, 0। तो ये इस बहुपद के लिए -2 वो वास्तविक संख्या है, ठीक ना। वो क्या है, वास्तविक संख्या है जो इस पूरे बहुपद को क्या बना के दे रहा है आपको, 0। इसका मतलब -2 इस बहुपद के लिए एक शून्य का काम कर रहा है। कितना शून्य, एक शून्य का काम कर रहा है। तो अगर हम चैप्टर में चलेंगे और प्रश्नों को करेंगे, अगर वो हमसे शून्य निकालने को बोलता है तो हमें इस तरह से काम करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हम लोग और भी बातों को सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को, अगले वीडियो में। थैंक यू। आप इसे अच्छी तरह से नोट करने का काम करेंगे।